जो लोग चर्च को नहीं मानते थे उनके द्वारा चर्च पर बहुत अत्याचार हो रहे थे। चर्च के लोग बुड़बुड़ाने लगे और उन्होंने अल्मा से शिकायत की। अल्मा ने यह मामला राजा मोजियाह के सामने रखा, जिन्होंने अपने पादरियों से सलाह ली। राजा मोजियाह ने पूरे राज्य में यह घोषणा करवा दी कि कोई भी चर्च के लोगों पर अत्याचार नहीं करेगा। यह सख्त आदेश दिया गया कि कोई अत्याचार नहीं होगा और सभी लोग बराबर हैं। किसी को भी घमंड या अहंकार नहीं करना था। हर किसी को अपने पड़ोसी का आदर करना था और अपने हाथों से काम करना था। पादरियों और शिक्षकों को भी बीमारी या बहुत ज्यादा जरूरत होने पर छोड़कर अपने हाथों से काम करना था। ऐसा करते हुए वे ईश्वर की कृपा से भरपूर हो गए। देश में शांति लौट आई, लोग बहुत ज्यादा हो गए और पूरे देश में फैल गए और उन्होंने शहर और गांव बसाए। प्रभु ने उन पर कृपा की, जिससे वे समृद्ध हुए और वे एक बड़े और धनी लोग बन गए। लेकिन मोजियाह के बेटे अविश्वासियों में से थे और अल्मा के एक बेटे, जिसका नाम अल्मा था, वह दुष्ट और मूर्ति पूजक बन गया। उसने बहुत से लोगों को गुमराह किया, चर्च की समृद्धि में बाधा डाली और फूट डाली। अल्मा ने मोजियाह के बेटों के साथ मिलकर चुपके से चर्च को नष्ट करने की कोशिश की। लेकिन देखो, प्रभु का दूत उन्हें दिखाई दिया, जो बादलों में उतर रहा था, और उसकी आवाज बादलों की गड़गड़ाहट जैसी थी। अल्मा, उठो और सामने आओ। तुम ईश्वर के चर्च पर अत्याचार क्यों कर रहे हो? यह मेरा चर्च है और इसे कोई नहीं गिरा सकता, सिवाय इसके कि मेरे लोग पाप करें। दूत ने फिर से आवाज दी और कहा कि प्रभु ने अपने लोगों और अल्मा के पिता की प्रार्थनाएं सुन ली हैं। अल्मा को ईश्वर की शक्ति के बारे में आश्वस्त करने के लिए भेजा गया था। क्या तुम ईश्वर की शक्ति को चुनौती दे सकते हो? देखो, मुझे ईश्वर ने भेजा है। अपने पूर्वजों को गुलामी से मुक्ति दिलाए जाने को याद करो। जाओ और चर्च को नष्ट करने की कोशिश अब और मत करो। दूत चला गया और अल्मा और उसके साथी बहुत आश्चर्यचकित होकर जमीन पर गिर पड़े। अल्मा इतना आश्चर्यचकित था कि वह गूंगा हो गया, बोल नहीं पा रहा था और कमजोर हो गया था, अपने हाथ भी नहीं हिला पा रहा था। वे उसे उसके पिता के पास ले गए और उन्होंने उसे वो सब बताया जो हुआ था। अल्मा के पिता बहुत खुश हुए, क्योंकि उन्हें पता था कि यह ईश्वर की शक्ति है। और ऐसा हुआ कि जब वे जेरामेला शहर पहुंचे तो उन्होंने प्रभु का नाम पुकारा और उन्होंने उपवास किया और बहुत प्रार्थना की कि प्रभु की आत्मा उनके साथ रहे। 2 दिन और 2 रात उपवास और प्रार्थना करने के बाद अल्मा के शरीर में ताकत आ गई और वह बोलने के लिए खड़ा हो गया। मैंने पश्चाताप किया है और प्रभु ने मुझे क्षमा कर दिया है। मैं पवित्र आत्मा से पैदा हुआ हूं। अल्मा ने घोषित किया कि सभी मनुष्यों को ईश्वर के राज्य का वारिस बनने के लिए फिर से जन्म लेना होगा।